नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल योगी एनजेड यूट्यूब चैनल में। अभी जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी इंश्योरेंस के ओन डैमेज के बारे में, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे एड ऑन कवर्स के बारे में। एड ऑन कवर्स क्या होते हैं कि एडिशनल उसमें जो चीजें ली जाती है। सेल्फ डैमेज में क्या हो गया, गाड़ी को एक्सीडेंट में नुकसान हो गया, जो भी हो गया वो सब चीजें कवर होंगी। अब जो चीजें कवर नहीं होती है उसमें जो नई चीजें कवर होती है वो एड ऑन्स में कवर होती है। ये इसके लिए ओन डैमेज के साथ में ये चीजें आप ले सकते हो, ये ऑप्शनल रहता है, पर ये चीजें लेने का बेनिफिट क्या है क्या नहीं। और ये चीजों के लिए आपको जो है वो नॉर्मल प्रीमियम से कुछ पैसा एक्स्ट्रा चार्ज इसमें लगता है, पर इसके बेनिफिट्स भी है। एंड एड ऑन कार इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड्स एडिशनल प्रोटेक्शन अलोंगसाइड योर बेसिक पॉलिसी। बेसिक पॉलिसी में जो भी डैमेज वगैरह जो भी है वो आ गया। अब जीरो डेप एड ऑन्स। जीरो डेप डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि घटना घटना घट घट ह्रास होना, कम होना। तो क्या होता है कि कुछ पीरियड के बाद में गाड़ी की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। हर साल गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनियां भी कुछ डेप्रिसिएशन लगा के गाड़ी की आईडीवी मतलब इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू, इसमें से जो पहले साल जितनी गाड़ी की वैल्यू थी दूसरे साल उसमें से कुछ डेप्रिसिएशन ये 10% से 15% तक का डेप्रिसिएशन लगा के उसकी वैल्यू कम करती है। तो अगर हमको ये डेप्रिसिएशन बगैर लगाए, हमको गाड़ी समझ लो, गाड़ी की जो ओरिजिनल कीमत है ऑन रोड प्राइस मिला के जो प्राइस है वही कंटिन्यू करना है, तो ये जीरो डेप पॉलिसी है। जीरो डेप पॉलिसी में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। अगर समझ लो हमारी 5 लाख की कार होगी और उस पर 5% 10% से अगर 5 लाख पे 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा के हमको इंश्योरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएंगी हमारी, 4,50,000 बराबर है। और जीरो डेप पॉलिसी में क्या होता है कि हमको ये जो इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, इंश्योरेंस की जो वैल्यू रहती है वो पूरी 5 लाख होती है। अब कंज्यूमेबल एड ऑन कवर्स। कंज्यूमेबल एड ऑन कवर्स मतलब जैसे गाड़ी को कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाता है, ग्रीस, लुब्रिकेंट, क्लीप्स, फ्यूल फिल्टर, इंजन ऑयल फिल्टर, ब्रेक, ये सब एडिशनल कवर उसमें हो जाते हैं। क्योंकि गाड़ी को अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें गाड़ी का बोनट टूट गया, गाड़ी के इंजन को गाड़ी का कुछ हो गया, तो उसमें क्या हो जाता है कि बाकी सब चीजें कवर होती है, लेकिन जो बाकी ऑयल चेंज करने का वगैरह वो सब जो खर्चा आता है, तो रेगुलर खर्चा नहीं, जो एक्सीडेंटल जो खर्चा आता है वो चीजें कवर नहीं होती है। तो इसके लिए एडिशनल कवर रहता है और उसके लिए चार्ज किए जाते हैं। ठीक है। अभी रोड साइड असिस्टेंट एड ऑन कवर सर्विस इन द इवेंट ऑफ ब्रेकडाउन, टोइंग नियरेस्ट गैरेज ऑन साइट रिपेयर। सर्विसेस इन द इवेंट ऑफ ब्रेकडाउन, टोइंग नियरेस्ट गैरेज ऑन साइट रिपेयर। अब क्या हो जाता है, टोइंग का मतलब क्या है, गाड़ी कहीं पे बीच रास्ते में, हाईवे पे बीच रास्ते में कहीं पे गाड़ी का नुकसान हो गया है और गाड़ी अपनी जगह से चल नहीं सकती है, तो उसको क्रेन या दूसरी चीजों से क्या हो जाता है, खींच के ले जाना पड़ता है। और ऑन साइट रिपेयर में क्या होता है, ऑन साइट रिपेयर में कि गाड़ी को कुछ कुछ कंपनियां ऐसी भी सर्विस प्रोवाइड करती है कि ऑन साइट रिपेयर डायरेक्टली वहां पे वो जाके गाड़ी का जो रिपेयरिंग रहता है वो करके देती है। अभी क्या हो जाता है कि इसमें जो है ऑन साइट रिपेयर में ये बेसिक कवर में ये चीजें नहीं आती, इसके लिए भी रोड साइड असिस्टेंट का आपको एडिशनल कवर लेना पड़ेगा। मान लो आप कहीं जा रहे हैं हाईवे पे, तो जैसे मुंबई पुणे हाईवे पे है और वहां पे क्या हो गया कि बीच में गाड़ी को कहीं पे तो भी एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी ले जाने की स्थिति में नहीं रही नियरेस्ट गैरेज में, तो उस टाइम पे क्रेन से गाड़ी ले जाना का खर्चा जो है वो, अगर आपने ये एड ऑन कवर नहीं लिया है तो क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है और खर्चा काफी आता है वो।
तो ये कंपनी कौन सी, ये क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी ये खर्चा भी उसमें कवर करती है। इंजन प्रोटेक्शन कवर, लीकेज ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल। अभी इंजन में क्या हो जाता है, पानी चला जाता है बहुत बार, हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस जिसका इंजन का काम होता है उसमें क्या हो जाता है, इंजन डैमेज हो जाता है। तो ये सब चीजें कवर करने के लिए क्या होता है, इंजन प्रोटेक्शन कवर होता है। इंजन प्रोटेक्शन कवर में क्या होता है कि वो इंजन प्रोटेक्शन कवर में वो एडिशनल कवर होता है, उसके लिए भी कुछ एड ऑन्स रहते हैं, उसमें से वो कवर हो जाता है। जैसे हाइड्रोलिक साइड लॉक, फिजिकल डैमेज, और गियर बॉक्स को भी अगर नुकसान हो जाता है, डायरेक्टली क्या हो जाता है, पूरी गाड़ी को नुकसान नहीं होता है, कभी कभी गियर बॉक्स को कुछ नुकसान हो जाता है, कहीं पे धक्का लगने की वजह से वो कवर होता है। की लॉस एड ऑन कवर्स, कुछ कुछ गाड़ियों की कीज महंगी होती है तो की लॉस हो जाता है। की लॉस हो जाता है मतलब वो गाड़ी के बिना, वो चाबी के बिना गाड़ी तो खुलने वाली नहीं है। तो की लॉस का जो खर्चा है वो मेन ओन डैमेज में नहीं आता है, तो की बनाने के लिए खर्चा आएगा। कुछ कुछ गाड़ियों के लिए की बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है, ऑटोमेटिक कीज रहती है तो वो सब खर्चे इसमें की लॉस एड ऑन कवर्स में कवर किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एड ऑन्स है, उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।